सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है, इसलिए मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़ौबान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधे रहो मगर तुम ये ना कर सकोगे और जान रखो कि तुम्हारा बेहतरीन अमल नमाज है और वज़ू की हिफाजत मोमिन ही करता है। यानी हमेशा बावज़ू रहना या हमेशा सही वज़ू करना कामिल मोमिन की पहचान है। मदीने के ताजदार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, बेटा अगर तुम हमेशा बावज़ू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जिस बंदे की रूह हालत वज़ू में कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। एक हदीस शरीफ में है, बावज़ू सोने वाला रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। अल्लाह पाक हमें हमेशा बावज़ू रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़ुव्वतुल क़ुलूब में है, मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब बंदा बावज़ू सोता है उसकी रूह अर्श की तरफ ले जाई जाती है, उसके ख्वाब सच्चे होते हैं। बावज़ू सोने वाले की रूह अर्श की तरफ जाती है, सच्चे ख्वाब आते हैं उसको। अगर बावज़ू ना सोए तो उसकी रूह अर्श तक नहीं पहुंच सकती, दाएं बाएं घूमती रहेगी दुनिया में ही, लेकिन वहां तक पहुंचने से कासिर रहती है और उसे फिर परेशान कुन ख्वाब आते हैं, सच्चे ख्वाब नहीं आते। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अगर बेवुज़ू होने की सूरत में तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो खुद अपने आप को मलामत करना। मालूम हुआ बावुज़ू रहने की बरकत से मुसीबतों से भी हिफाजत रहती है। बावुज़ू रहना मुस्तहब है, यानी सवाब का काम है। फतावा रज़विया में है, हमेशा बावुज़ू रहना इस्लाम की सुन्नत है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज़ आरिफीन ने फरमाया जो हमेशा बावुज़ू रहे अल्लाह पाक उसको 7 फ़जीलतों से मुशर्रफ फरमाएगा। मलाइका उसकी सोहबत में रग़बत करें, कलम उसकी नेकियां लिखता रहे, उसके आज़ाद तस्बीह करे, उससे तकबीर उला फ़ौत ना हो। जब सोए अल्लाह पाक कुछ फ़रिश्ते भेज दे जो उसकी जिन्नो इंस से हिफाजत करें, मौत की सख्तियाँ उस पर आसान हो, जब तक बावुज़ू हो अमाने इलाही में रहे। बावुज़ू रहने के जहाँ दीनी फ़वायदे हैं, दीनी फ़ायदे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे दुनियावी फ़ायदे भी हैं। मसलन बावुज़ू रहने की बरकत से बहुत सारी बीमारियों से भी हिफाजत रहती है। वज़ू करके जिस काम के लिए घर से निकलेंगे इंशाअल्लाह वो काम पूरा हो जाएगा। बावुज़ू रहने की बरकत से कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है, ख़ुद एतमादी भी आती है और बावुज़ू रहने की बरकत से रिस्क में भी इजाफ़ा होता है। जी हाँ, हदीस पाक में है कि हमेशा बावुज़ू रहो, तुम्हारे रिस्क में फ़राखी आ जाएगी। क्या शान है, गोया वज़ू में दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ रख दी गई। रिस्क में इजाफ़ा चाहिए, बावुज़ू रहो। मुसीबतों से हिफाजत चाहिए, बावुज़ू रहो। अच्छे अच्छे ख्वाब देखने हैं, बावुज़ू सोया करो। नेकियां चाहिए, बावुज़ू रहो। नमाजी बनने की ख्वाहिश है, तकबीर उला चाहते हो, बावुज़ू रहो। रोज़े क़यामत अमाल नामा सीधे हाथ में चाहिए, बावुज़ू रहो। रोज़े क़यामत चमकते चेहरे की ख्वाहिश है, बावुज़ू रहो। पुल सिरात पर साबित कदमी चाहिए, बावुज़ू रहो। गौर करें वो कौन सी नेमत है जो इस आसान नेकी में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू अनमोल नेमत है। अल्लाह पाक हमें बावुज़ू रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें सदियों पहले वज़ू की तालीम दी है। अब साइंस का दौर है, अब साइंस भी वज़ू के फ़ायदे मान चुकी है। एक साहब का बयान है कि मैं बेल्जियम में यूनिवर्सिटी की गैर मुस्लिम स्टूडेंट को इस्लाम की दावत मैंने दी। उसने सवाल किया वज़ू में क्या क्या साइंसी हिकमतें हैं। मैं लाजवाब हो गया, उसको एक आलिम के पास ले गया, लेकिन उनको भी इसकी मालूमात ना थी। यहाँ तक कि साइंसी मालूमात रखने वाले एक शख्स ने उसको वज़ू की काफ़ी खूबियाँ बताई, मगर गर्दन के मसा की हिकमत बताने से वो भी कासिर रहा। वो गैर मुस्लिम नौजवान चला गया, कुछ अरसे बाद आया और कहने लगा हमारे प्रोफेसर ने दौरान लेक्चर बताया अगर गर्दन की पुश्त और अतराफ़ पर रोज़ाना पानी के चंद कतरे लगाए जाएँ, जिस तरह मसा में यूँ करते हैं, गीला करते हैं पिछले हिस्से को, चंद कतरे पानी के अगर गर्दन पर लगा दिए जाएं तो रीढ़ की हड्डी और हराम मगज़ की ख़राबी से पैदा होने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है।
ये सुनकर वज़ू में गर्दन के मसा की हिकमत मेरी समझ में आ गई, लिहाजा अब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। वो फ़ौरन मुसलमान हो गया। मगरबी ममालिक में डिप्रेशन का मर्ज़ बढ़ रहा है, बल्कि अब तो मुसलमानों में भी डिप्रेशन का मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है। दिमाग फेल हो रहे हैं, पागल खानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के यहाँ मरीज़ों का तांता बंधा रहता है। मगरबी जर्मनी के डिप्लोमा होल्डर एक पाकिस्तानी फिजियोथेरापिस्ट का कहना है, मगरबी जर्मनी में एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार का मौजूद था डिप्रेशन, मायूसी। मायूसी का इलाज अद्वियात के अलावा और किन किन तरीक़ों से मुमकिन है, इस मौजू पर सेमिनार हुआ। एक डॉक्टर ने अपने थीसिस में ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि मैंने डिप्रेशन के चंद मरीज़ों के रोज़ाना 5 बार मुंह धुलाए, कुछ अरसे बाद उनकी बीमारी कम हो गई। फिर ऐसे ही मरीज़ों के दूसरे ग्रुप के रोज़ाना 5 बार हाथ, मुंह और पाँव धुलवाए तो मर्ज़ में बहुत इफाका हुआ, यानी बहुत ज़्यादा कमी आ गई। यही डॉक्टर अपने मकाले के आखिर में इतराफ़ करता है कि मुसलमानों में मायूसी का मर्ज़ कम पाया जाता है, कि वो दिन में कई मरतबा हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं, यानी मुसलमान वज़ू करते हैं, इसलिए इनमें डिप्रेशन का मर्ज़ कम पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू में रहने की, बावज़ू रहने की बरकत से कई बीमारियों से हिफाजत होती है। मसलन इसकी बरकत से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। वज़ू में हाथ धोने की बरकत से हाथों में जो गर्मी दाने निकलते हैं, जल्दी सोजिश है, एक्जिमा वगैरह है, इन बीमारियों से हिफाजत मुमकिन है। वज़ू में कुल्ली और मिसवाक करने की बरकत से एड्स जैसी तकलीफ़देह बीमारी, मुंह के किनारों के फटने, मैदे के अमराज, बलगमी अमराज से हिफाजत होती है। गरगरे की बरकत से गले के अमराज से हिफाजत होती है। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाने की बरकत से नाक के बेशुमार पोशीदा अमराज, दायमी नज़ला, नाक के ज़ख़म वगैरह से हिफाजत हो सकती है। वज़ू में चेहरा धोने की बरकत से एलर्जी से चेहरे की हिफाजत हो जाती है। इसका मसाज हो जाता है, खून का बहाव चेहरे की तरफ रवां हो जाता है, मैल कुचैल भी उतर जाता है, जिससे चेहरे का हुस्न दोबारा हो जाता है। कोहनी पर 3 बार रगें हैं, कोहनी पर 3 बड़ी रगें हैं, जिनका ताल्लुक दिल, जिगर और दिमाग से है, और जिस्म का ये हिस्सा अमूमन ढका रहता है। अगर इसको पानी और हवा ना लगे तो मुतअद्दिद दिमागी और असाबी अमराज पैदा हो सकते हैं। वज़ू में कोहनियों समेत हाथ धोने से दिल, जिगर और दिमाग को तक़वियत पहुँचती है। सर और गर्दन के दरमियान हब्लुल वरीद है, यानी जिसको शाहरग कहते हैं। इसका ताल्लुक रीढ़ की हड्डी और हराम मगज़ और जिस्म के तमाम तर जोड़ों से है। जब वज़ू करने वाला गर्दन का मसा करता है तो हाथों के ज़रिए बरकी रो निकल कर शाहरग में ज़ख़ीरा हो जाती है, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और जिस्म के तमाम आसाबी निज़ाम में वो चीज़ फैल जाती है और उससे आसाबी निज़ाम को एनर्जी मिलती है, तवानाई हासिल होती है। वज़ू में सुन्नत के मुताबिक पाँव धोने से नींद की कमी, दिमागी खुश्की, घबराहट, मायूसी, डिप्रेशन जैसे परेशान कुन अमराज दूर होते हैं। अंदाज़ा लगाइए वज़ू की कैसी कैसी बरकतें हैं। अल्लाह पाक हमें हमेशा बावज़ू रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि